नमस्कार। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस चार्ट भी जाके देख सकते हैं बैंक निफ्टी के। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस पे मैंने एक्सपेक्टेड बॉटम और एक्सपेक्टेड टॉप आज से 2 से 3 दिन पहले ये चार्ट बनाया था और ये चार्ट मैंने लगा दिया। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि मैं मंदी का सौदा ले रहा हूँ, मंदी का सौदा ले रहा हूँ। उस मंदी की बात करने का रीज़न मेरा एक यही था कि मुझे लगता था कि बाजार में मंदी आएगी, 20-21 में मंदी आएगी। हालांकि आई भी मंदी, लेकिन मैंने एक चीज़ और बोली थी। अगर आप वीडियोस चेक करेंगे प्रीवियस हमारे, तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि मैं ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं देख रहा हूँ, मैक्सिमम 100 से 200 पॉइंट का ही फॉल देख रहा हूँ, 100 से 150 पॉइंट का ही फॉल देख रहा हूँ। और 100 से 150 पॉइंट का फॉल हुआ, बाजार निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी में जो लेवल थे उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, इसके अंदर जो मैंने लेवल डाले थे, टॉप एक्सपेक्टेड टॉप मैंने यहाँ बता दिया था। और टॉप बताने के बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, टॉप में एक डोजी बनी है। ये डोजी बनी है हमारी 13:05 पे, मतलब 1:05 पे एक डोजी फॉर्मेशन हुई है। और उसी के बाद ये एक्सपेक्टेड टॉप जो मैंने डाला था, यहीं से बाजार हमारा टैंक कर गया। अगर मान लीजिए ये कैंडल वॉल्यूम की 12:55 की वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई थी और 12:55 की कैंडल क्लोज होने के बाद ये ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन वहां पे कहीं आपको एक ऐसी कैंडल मिल गई और यहाँ डोजी बन गई। डोजी होने के बाद इसने ये क्रैक कर दिया, इस कैंडल को ब्रेक कर दिया। तो फिर आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि बाजार ऊपर का टॉप हो चुका है ऑलमोस्ट। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर बाजार ने डोजी फॉर्मेशन या तो टॉप पे होती है या बॉटम में होती है, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड टॉप और एक्सपेक्टेड बॉटम मैंने पहले ही डाल दिया था, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताया था कि 70 to 80% बाजार अपना मून और सन के लेवल से टर्न कर जाता है। लेकिन जो कल के सन और टॉप के जो सन और मून के लेवल थे, 40,820 814 के आसपास मैंने बताए थे आपको सन और मून के लेवल, वो लेवल जो थे बाजार ने आज टच किए। मैंने ये भी बोला था कि अगर वो टच कर जाएगा तो उसके आसपास 30-40 रुपए या 50 रुपए के स्टॉप लॉस से हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट भी किया था, लेकिन क्या है कि स्टॉप लॉस खाया। नो वरीज, स्टॉप लॉस खाने के बाद वो ऊपर चला गया। अब मैंने दोबारा इसको यहाँ पे 40,000 जब इसने टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद जब ये नीचे इसने ब्रेक किया, तो वापस मैंने इसको 40,990 के नीचे वापस इसको शॉर्ट किया। क्योंकि मुझे पता था कि ये डोजी फॉर्मेशन ऊपर टॉप पे हो गई है और यहाँ से इसने एक लेवल जो इसका मेजर टॉप का लेवल था, जो मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था, वो टॉप इसने कंप्लीट किया। बॉटम टू टॉप मैंने आपको बताया और बॉटम टू टॉप इसने कंप्लीट किया। और बॉटम टू टॉप कंप्लीट करने के बाद वापस बाजार अपने मास्टर लेवल 1 तक आया, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, आप यहाँ पहली कैंडल देखिए जो 9:15 की कैंडल खुली थी, वो भी हमारे सपोर्ट मास्टर लेवल 2 सपोर्ट के आसपास खुली और वो पूरा बाजार वन वे ऊपर चला गया। तो ये वन वे बाइंग आई है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज तो पहली बात आज फ्राइडे था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई है या रैली कंटिन्यू होगी, ये एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन आने वाले समय में मेरे को आज से 3-4 दिन बाद जब बाजार आफ्टर फेस्टिवल दिवाली खुलेगी बाजार, तब मैं बाजार में फिर से एक छोटी सी मंदी देख रहा हूँ। की लेवल जो है वो मैं आपको अभी डाल दूंगा, इसकी कि एक्सपेक्टेड टॉप या एक्सपेक्टेड बॉटम मेरे को क्या लग रहा है अभी वर्तमान में। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमने जो एक्सपेक्टेड टॉप और एक्सपेक्टेड बॉटम दोनों बताए थे, वो दोनों मार्केट ने हिट किए। ये बात और है कि जो हमारा मून का प्लेनेटरी कैलकुलेशन निकला था वो आज के हिसाब से, वो साइंटिफिकली जो है थोड़ा ऊपर चला गया बाजार उसके। लेकिन बाजार ने वापस वहां से एक रैली ऊपर की ले दी, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि एक शॉर्ट की रैली भी आएगी। यहाँ पे आपको टॉप में शॉर्ट करना है, तो टॉप में शॉर्ट करना है तो मैंने आपको एक टॉप बता रखा था। अब इस टॉप के पास आपको अलर्ट हो जाना था कि ये टॉप लग चुका है। तो अब यहाँ पे अलर्टनेस आनी चाहिए आपके अंदर कि भैया यहाँ से टॉप हो चुका है, अब यहाँ से नीचे की तैयारी करनी चाहिए। अब नीचे की तैयारी करनी चाहिए, पर फॉर्मेशन वैसी नहीं बननी। जब वॉल्यूम के साथ कैंडल टूटी, वॉल्यूम के साथ जब कैंडल ने ब्रेकआउट आया, ये कैंडल ने ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ में, तब आपको लेना चाहिए था कि भैया यहाँ से शॉर्ट करना है। ये 40,975 का इस कैंडल ने हाई लगाया है, इसके बाद ये 40,990 इस कैंडल ने कहीं भी किसके बाद टच नहीं किया है। अब इसी की तरह हम बात कर लें बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट है, वो मैं फ्यूचर की बात कर रहा था। अभी हम इस पे बात करते हैं बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट।
स्पॉट चार्ट में भी देखिए कितना अच्छा मूव आया है इसके अंदर। आप ये देखिए स्पॉट चार्ट, ये लेवल मैंने पहले पहले भी बताए थे, ये लेवल सब आपको पहले भी दे रखे थे मैंने, ऐसा नहीं कि लेवल मैंने पहले की वीडियोस में नहीं दे रखे थे, ये लेवल्स पहले की वीडियो में भी दे रखे थे। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे हुई है, इस हर्डल के ऊपर ओपनिंग हुई है और यहाँ से बाजार सेन वेव वन वे ऊपर चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी उसको हर्डल नहीं है। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ वॉल्यूम से बाइंग आई है, क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक तो रास्ता ओपन हो गया, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है आपको। अब तो यहाँ से यहाँ तक तो आप बाइंग लेके जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आपने बुक कर लिया, आपको मैंने बताया 40,940 का एरिया है, जो 939 का एरिया है, यहाँ पे अपनी आपको ये 894 का एरिया है, वहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, आपने 300 पॉइंट का प्रॉफिट आपने खा लिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है बाइंग एग्जिट कर दिया। आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि शॉर्ट कहाँ पे कर सकते हैं। ये वाली कैंडल जो है 13:35 की, 1:35 की, ये कैंडल ने नीचे की तरफ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, जिसमें दोनों इसने सप्लाई लेवल जो थे वो दोनों लेवल के नीचे गई है। एक सिंगल कैंडल गई है 5 मिनट की, और उसने ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी। तो आपको यहाँ से कंफर्म होना चाहिए था कि भैया इसका अगर ये हाई नहीं कटेगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और ये सपोर्ट लेवल 40,619 का था, ये टच करने यहाँ तक आया। अब एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ बाजार में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। मंडे से ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी, मंडे फेस्टिवल है दिवाली का, ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल है 41,080 और 41,102.95, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस लेवल को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर अगर मान लीजिए क्लोजिंग कोई भी कैंडल की आ गई, दोनों कैंडल की, दो कैंडल एक वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज हो गई बाइंग की, हरी कैंडल, ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो गई, तो हम कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ निकलने की 41,480 की तरफ। कोई भी बीच में जो है आपको ट्रैफिक नहीं है, सीधा रास्ता क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए इसके ऊपर क्लोजिंग, उसके ऊपर टॉप खुला और टॉप खुलने के बाद सेम मान लीजिए कोई कैंडल ऐसी बन जाती है जो वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ गिर जाती है, तो ये मान लीजिएगा कि बाजार जो है नीचे की तरफ चलना चालू करेगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल कौन कौन से मिलेंगे, सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ आपको ये वाले मिलेंगे, 40,619 है, 40,894, यहाँ से गिरेंगे, यहाँ से मिलेंगे। इंट्राडे में 100-200 पॉइंट भी 5 मिनट के चार्ट पे बहुत होता है, हो सकता है सिंगल कैंडल बन जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और क्लोजिंग इसके नीचे आने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं टाइम बाय टाइम अपडेट करता रहूँगा, लेकिन मेजर लेवल जो है वो 41,102.95 और 41,080 के आसपास है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 40,000, मैं फ्यूचर की बात कर लेता हूँ आपसे, 40,882 रुपये 60 पैसा, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा, 40,882 रुपये 60 पैसा, 40,882 रुपये 60 पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आप बहुत ध्यान में रखिएगा। बाजार इसके ऊपर, फ्यूचर इसके ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर खुल रहा है मीन्स ट्रेंड अप है, और ट्रेंड अप है, अप होने के बाद अगर ये 40,800 का लेवल तोड़ देता है, मान लीजिए 40,970 तक गया या 980 तक गया एग्जाम्पल, और वापस 40,800 तोड़ देगा, शुरू के 1 घंटा अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे, वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता लग जाएगा कि बाजार में क्या फॉर्मेशंस बन रही हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। 40,882 रुपये 60 पैसे की इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत काम आएगा ये लेवल आपको, और आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा इस लेवल को देखने के बाद।